चलिए दोस्तों, आज पुनः जो है फास्टेस्ट सीरीज में आज 25 क्वेश्चंस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने मिड अक्टूबर और नवंबर मंथ का फास्टेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज की श्रृंखला शुरू की थी और इसका दूसरा पार्ट आज आ रहा है। इसके साथ मैं चूँकि ये फास्टेस्ट सीरीज है तो इसमें 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला ही हमने रखा है और इसके बाद मंथ वाइज करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज इस श्रृंखला के पहले क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हज अब कोई बहाना नहीं नामक अभियान 25 नवंबर 2024 को शुरू किया गया। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए, लिंग आधारित हिंसा उन्मूलन हेतु किया जा सकने वाले प्रयासों से, या ऑप्शन बी, टीकाकरण से बचाव की जा सकने वाली बीमारियों के टीकों लगावाए जाने से, और ऑप्शन सी, पराली जलाए जाने को रोके जाने से, ऑप्शन डी, विद्यालय न जाने वाले बच्चों को अनिवार्य रूप से विद्यालय में प्रवेश दिलाए जाने से। तो दोस्तों, हज अब कोई बहाना नहीं, हज अब कोई बहाना नहीं, इसका जो संबंध है यह है लिंग आधारित हिंसा उन्मूलन हेतु किया जा सकने वाले प्रयासों से। इसकी शुरुआत किसके सहयोग से किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और UN वीमेन के सहयोग से की गई है। तो चलिए अब आज के श्रृंखला के दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि समाचार की सुर्खियों में रहा यार्ड 80 क्या है? यार्ड 80 के बारे में पूछ रहा है। तो इसके तहत ऑप्शन ए दिया गया है, जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित क्रिकेट का मैदान। ऑप्शन बी, एक हिंदी फीचर फिल्म। ऑप्शन सी, मिसाइल सह आयुध अर्थात गोला बारूद बार्ज, और ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा चालित बार्ज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिसाइल सह आयुध गोला बारूद बार्ज। यार्ड 80 का संबंध किससे है? तो मिसाइल सह आयुध बार्ज से। तो चलिए आज की श्रृंखला की नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस दिवस को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? विश्व ध्यान दिवस, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व ध्यान दिवस के रूप में किस तारीख को मनाए जाने की स्वीकृति हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन ए है 25 मई, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 21 दिसंबर। दोस्तों, इसका सही आंसर है 21 दिसंबर, जिसको चिन्हित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस के रूप में। तो चलिए आज के चौथे प्रश्न की ओर तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में, कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन ए, नेब्रास्का, ऑप्शन बी, इंडियाना, ऑप्शन सी, मैरीलैंड और ऑप्शन डी, मोंटाना। तो दोस्तों, USA के जो है नेब्रास्का राज्य में, कहाँ पे? नेब्रास्का राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम चांस है किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के विद्रोहियों द्वारा सशस्त्र संघर्ष से सत्तासीन राष्ट्रपति को तख्ता पलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया? ऑप्शन ए, यमन, ऑप्शन बी, लेबनान, ऑप्शन सी, सीरिया और ऑप्शन डी, दक्षिणी सूडान। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीरिया। सीरिया के राष्ट्रपति को जो है वहाँ के विद्रोहियों द्वारा क्या कर दिया गया? तख्ता पलट कर दिया गया और उस पर कब्जा कर लिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि सीरिया की राष्ट्रपति जो थे उस राष्ट्रपति का नाम था बशर अल असद। क्या नाम था? बशर अल असद। इसको क्या कर दिया गया? सत्तासीन कर दिया, अर्थात सत्ता से हटा दिया गया। और जो है वहाँ के एक संगठन है, और वहाँ के एक संगठन है जो नेतृत्व करता कौन है? जिसके नेतृत्व करता है अबू मोहम्मद अल जोलानी। इसी के नेतृत्व में हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने क्या कर दिया? तो सीरिया में अपनी जो है सत्ता जो है स्थापित कर लिया। और राष्ट्रपति जो थे बशर अल असद, इसको क्या कर दिया?
जो है राष्ट्रपति पद से पदच्युत कर दिया गया और कहाँ भेज दिया गया, और ये भाग गए रूस। कहाँ शरण ले लिया? रूस में शरण ले लिया। चलिए आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ रिजर्व को देश का 56वां बाघ रिजर्व अधिसूचित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? अर्थात गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो कि 56वां बाघ रिजर्व अधिसूचित किया गया था, कहता कि ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों चूँकि ये नवंबर दिसंबर का करंट अफेयर्स है तो उस टाइम का ये न्यूज़ में रहा था 56वां बाघ रिजर्व के रूप में। तो ये गुरु घासीदास कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसमें कुछ और बातें हैं जो को जानने की ज़रूरत है। अब 57वां बाघ रिजर्व के रूप में किसको घोषित कर दिया गया है? रातापानी। किसको? रातापानी को जो है 57वां बाघ रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया, और ये जो है कहाँ पे है? रातापानी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा एक और उद्यान है, एक और जो है 58वां इसके अलावा 58वां बाघ रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। किसको? 58वां बाघ रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान को। किसको? माधव राष्ट्रीय उद्यान को। माधव राष्ट्रीय उद्यान को जो कहाँ पड़ता है? ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरह से अभी कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए? 58। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समाचार की सुर्खियों में रहा वानुअतु। कौन सा? वानुअतु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी सागर, ऑप्शन सी दक्षिणी हिंद महासागर और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। दोस्तों वानुअतु की यदि बात आए तो ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की विधायिका ने 2/3 के बहुमत से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव को पारित किया है? ये देखिए, इससे पहले इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पे जो है विद्रोहियों ने क्या किया था, तो वहाँ के राष्ट्रपति को पदच्युत कर दिया था सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि महाभियोग लगा करके किसको 2/3 बहुमत से जो है पदच्युत करने की बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन ए है दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन बी है उत्तरी कोरिया, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। दोस्तों इसके सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिणी कोरिया। तो यहाँ की दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन थे, ये जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको उस देश से संबंधित राष्ट्रपति का नाम ही पूछ ले। तो इसका राष्ट्रपति का नाम है यून सुक योल। क्या नाम है? यून सुक योल यहाँ के राष्ट्रपति थे दक्षिण कोरिया के, जिसके ऊपर जो है क्या लगाया गया? महाभियोग जो है पारित किया गया है। और ये महाभियोग इसलिए लगाया गया क्योंकि इनके ऊपर आरोप था कि ये राष्ट्रीय असेंबली और जनता को धमकी देकर के विद्रोह किया है। ठीक है, चलिए आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग 2024 में सर्वाधिक धनराशि से किस महिला क्रिकेटर को खरीदा गया? ऑप्शन ए सिमरन शेख, ऑप्शन बी डिएंड्रा डॉटिन, ऑप्शन सी जी कमलिनी और ऑप्शन डी प्रेमा रावत। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिमरन शेख। सिमरन शेख को जो है गुजरात जायंट्स ने, किसने? गुजरात जायंट्स ने सर्वाधिक राशि में खरीद करके जो है मुंबई से खरीदा है। कहाँ से खरीदा है? मुंबई से। पहले ये सिमरन शेख किस टीम से संबंधित थी? मुंबई इंडियंस से संबंधित थी, लेकिन अब की बार गुजरात जायंट्स ने सर्वाधिक धनराशि में इसको खरीदा है और अपने टीम में शामिल किया है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? जब भी भारत का पहला आएगा तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात में, ऑप्शन सी चेन्नई तमिलनाडु में और ऑप्शन डी बेंगलुरु कर्नाटक में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चेन्नई तमिलनाडु में भारत का पहला जो है डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP29 सम्मेलन में
COP29 सम्मेलन में जलवायु वित्त सहायता को वर्ष 2035 तक बढ़ाकर कितने किए जाने की सहमति बनी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा था और इसमें जो है भारत ने इसमें सहमति नहीं अपना जताई है, अर्थात भारत इससे जो है इससे संबंधित फैसले से नाराज चल रहे हैं। ऑप्शन ए है इसका $200 अरब प्रति वर्ष, ऑप्शन बी है $300 अरब प्रति वर्ष, ऑप्शन 4 है $400 अरब प्रति वर्ष, ऑप्शन डी है $500 अरब प्रति वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी $300 अरब प्रति वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लैंसेट प्लेनेट में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार कितने % भारतीय ऐसे क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां वायु की गुणवत्ता देश के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों PM 2.5 के 40 माइक्रोग्राम पर घन मीटर को भी पूरा नहीं करती है। यह स्तर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के PM 2.5 मानक 5 माइक्रोग्राम पर घन मीटर से कहीं अधिक है। ऑप्शन ए 81.9%, ऑप्शन बी 65.4%, ऑप्शन सी 56.5%, ऑप्शन डी 39.8%। यहाँ परसेंट छूट गया है तो परसेंट 65.4% लगा देंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 81.9%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सेना के लिए K9 वर्ज-टी तोपों, कौन सा K9 वर्ज-टी तोपों का निर्माण किस कंपनी से कराने के लिए अनुबंध रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में किया है। ऑप्शन ए इरेडा लिमिटेड, ऑप्शन बी HAL, ऑप्शन सी NLC इंडिया लिमिटेड और ऑप्शन डी लार्सन एंड टूब्रो। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लार्सन एंड टूब्रो के साथ K9 वर्ज-टी तोपों के लिए रक्षा मंत्रालय ने अनुबंध किया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्त मंत्रालय की दिसंबर 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों में से किस उपक्रम ने सबसे ज़्यादा घाटा 2023-24 में अर्जित किया है। सबसे ज़्यादा घाटा सार्वजनिक उपक्रमों में से किसने सबसे ज़्यादा घाटा 23-24 में अर्जित किया है। ऑप्शन ए भारत संचार निगम लिमिटेड, ऑप्शन बी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत डायनामिक्स, ऑप्शन डी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत संचार निगम लिमिटेड ने 2023-24 में सबसे ज़्यादा घाटा अर्जित किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के करों व लाभांश आदि के रूप में राजकोष में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला सार्वजनिक उपक्रम 2023-24 में कौन सा था। ऑप्शन ए भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन बी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है 2023-24 में सार्वजनिक उपक्रम के तहत सर्वाधिक करों और लाभांश राजकोष में योगदान दिया था। चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति दिसंबर 2024 में की गई है। ऑप्शन ए YV रेड्डी, ऑप्शन बी श्रीकांत माधव वेद, ऑप्शन सी M राजेश्वर राव और ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है संजय मल्होत्रा, जिन्होंने हाल ही में RBI के गवर्नर के रूप में अपना शपथ ग्रहण किया है, अर्थात इसकी नियुक्ति की गई है। और ये जो है संजय मल्होत्रा देश के 26वां गवर्नर है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। देश के क्या नंबर गवर्नर है, 26वां नंबर की गवर्नर है। चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति नवंबर 2024 में की गई है। किसके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद पर। ऑप्शन ए विपिन कुमार, ऑप्शन बी अरविंद सिंह साहनी, ऑप्शन सी अनिल कुमार लाहौटी और ऑप्शन डी दिनेश खरा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरविंद सिंह साहनी को जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अर्थात वर्तमान उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र सबसे अधिक है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका कुछ विस्तृत विवरण आप लोगों के समक्ष हम बता दे रहे हैं। इसमें जो है कच्छ वनस्पति की यदि बात करें तो पहला स्थान पे कौन है? पहला स्थान पर है वेस्ट बंगाल। सेकेंड स्थान पे कौन है? सेकेंड स्थान पर है गुजरात। और थर्ड स्थान पे जो है वह कौन है? थर्ड स्थान पे है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो ये तीनों सीरीज आपको याद रखनी है। मिलाने के लिए भी दिया जा सकता है या फिर आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के लिए दिया जा सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा है जो उसको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता सुलभ कराने के लिए उनके लिए जमानत व गारंटी बिना ऋण की सीमा को 1,60,000 रुपया से बढ़ाकर अब कितनी जनवरी 2025 से कर दी गई है? ऑप्शन ए 2 लाख रुपया, ऑप्शन बी 2.5 लाख रुपया, ऑप्शन सी 3 लाख रुपया और ऑप्शन डी 3,20,000 रुपये। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 लाख रुपया कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैंकिंग कानूनों में संशोधन कर बैंक खातों के लिए कितने नॉमिनी नॉमिनेट करने का अधिकार खाता धारकों को दिया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो अब जो है 4 नॉमिनी को नॉमिनेट करने का अधिकार दे दिया गया है। पहले यह अधिकार केवल एक व्यक्तियों को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब इसकी संख्या कितनी कर दी गई है? 4। चलिए और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में स्वर्ण का, किसका? स्वर्ण मतलब सोना का। स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना। सोना का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चाइना। चाइना में अभी सर्वाधिक जो है स्वर्ण का उत्पादन होता है हालिया रिपोर्ट के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। किस योजना की? बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। यह योजना किस निकाय द्वारा संचालित है? ऑप्शन ए भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय समान बीमा निगम। तो ये बीमा सखी योजना जो है ये भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC द्वारा क्या है? LIC द्वारा जो है संचालित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में फलों एवं सब्जियों का प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष उत्पादन लगभग कितना है? ऑप्शन ए 227 किलोग्राम, ऑप्शन बी 205 किलोग्राम, ऑप्शन सी 183 किलोग्राम और ऑप्शन डी 178 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 227 किलोग्राम है। हाल ही में एक SBI का रिपोर्ट आया है। यह रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस डाटा को आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का संचयी अप्रवाह कितना रहा है? ऑप्शन ए 891.39 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 1033.400 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 1109.219 बिलियन डॉलर और ऑप्शन डी 1115.638 बिलियन डॉलर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1033 बिलियन डॉलर। लगभग याद रखना है, तो लगभग में कितना हो जाएगा? 1033 बिलियन डॉलर। कितना हो जाएगा? 1033 बिलियन डॉलर का ये आंकड़ा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2018 से 2020 के दौरान मातृ मृत्यु दर अनुपात सबसे कम था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तेलंगाना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल में जो है 2018 से 2020 के दौरान मातृ मृत्यु दर अनुपात सबसे कम था। यदि बिहार के संदर्भ में बात करें तो इसमें 2 डाटा अभी जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है कि वर्तमान में जो है मातृ मृत्यु दर कितना है। मातृ मृत्यु दर की यदि बात करें तो ये अभी कितना है? तो ये है 100 कितना में? प्रति लाख। 1 लाख में 100 माताओं की मृत्यु अभी हो रही है। वहीं यदि बात करें शिशु मृत्यु दर की, किसकी? शिशु मृत्यु दर की यदि बात करें तो इसका रेशियो है 27 प्रति 1000 में।
अर्थात प्रति 1000 में जो है शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा निकाला जाता है और मातृ मृत्यु दर का जो है लाख में निकाला जाता है। तो 1 लाख में 100 मातृ मृत्यु दर है और 1000 में 27 जो है शिशु मृत्यु दर है बिहार की आंकड़ा के अनुसार। यदि बात करें कुछ इसकी जो है लक्ष्य की, सरकार की लक्ष्य क्या है इसके संदर्भ में, तो सरकार ने जो है एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्ष 2030 तक, कब तक, वर्ष 2030 तक जो है शिशु मृत्यु दर को शिशु मृत्यु दर को 12 प्रति 1000 करना है। कब 2030 तक कितना करना है, 12 प्रति 1000, यानी कि 1000 में 12 शिशु मृत्यु दर को करना है। और मातृ मृत्यु दर की संख्या को कितना करना है, मातृ मृत्यु दर की संख्या को कितना करना है, ये करना है 70 प्रति लाख, यानी कि 1 लाख में 70 करना है, जो कि अभी 100 है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।